बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान का परचम सफारतखाने से उतारा गया, जलाया गया। अफगानियों ने यह मकरूह काम किया। हमें अफगानियों से शायद गिला भी है, शिकवा भी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा शिकवा अपने उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन सरहद नहीं होनी चाहिए। लोग बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ जाए और यहाँ से आने जाने की आज़ादी होनी चाहिए। हमने अफगानिस्तान की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी। 40-45 साल हमने गुजार दिए। अफगान महाजरीन के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। हमने उन्हें मुकम्मल पनाह दी। उनकी जंग के अंदर जाके पाकिस्तान ने भरपूर मदद की। अगरचे इस पे इख्तलाफ राय भी पाया जाता है कि हमें उस जंग में नहीं जाना चाहिए था, वो अमेरिका की जंग थी। लेकिन क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान ने अफगानियों को आज़ादी दिलाने में अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। पाकिस्तान के शहरों में जगह जगह एहतजाज हुए, लोग घरों से निकले, माँ बहनें बेटियों ने परचम उठा रखे थे और आज़ादी के लिए, अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए वो जद्दोजहद करती, पैसे इकट्ठे करती और अफगानियों को सपोर्ट करती रही। लेकिन वही अफगानी आज जहाँ भी कोई मौका मिलता है पाकिस्तान के खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं और कुछ लोग यहाँ उनकी हमायत में सोशल मीडिया पर आकर नारे लगाना शुरू करते हैं। यही अफसोस का मुकाम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत जो है वो अब भी मज़ीद जो है तनाव का शिकार होती चली जा रही है। आज वफाकी इत्तलात अता तारड़ साहब ने कहा PTI एक दहशतगर्द जमात है, बन्नू के वाक़यात के अंदर मुलव्वस है और बन्नू के वाक़यात में KPK की हुकूमत की तहकीकात नहीं होनी चाहिए। KPK की हुकूमत अपने ही पार्टी के रहनुमाओं के इल्ज़ामात की जद में है। वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब क्या कर रहे थे, लेकिन बन्नू का वाक़या भी हम सब के लिए सोचने का मकाम है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जेल में कहते हैं कि मुझे 7x8 के कमरे में रखा गया है। एक ताज़ा तरीन उनका इंटरव्यू भी सामने आया है, उसकी हकीकत क्या है ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। लेकिन और प्रोग्राम के आखिर में उस खबर का भी जायज़ा लेंगे कि एक मारूफ मुसन्निफ, ड्रामा नवीस और अदाकार खलील रहमान कमर के साथ लाहौर में क्या हुआ। उन्हें किसी फ़ैन ने अपने घर बुलाया, बुला के मारा पीटा, लूट लिया। आखिर खलील रहमान कमर बगैर तहकीक के किसी खातून के कहने पे उसके घर क्यों जा पहुँचे, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। तो ये सारे मौजूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, सीनियर तज़कियाकार जनाब नजम वली खान साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब। समीना पाशा सीनियर साफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान शफकत साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में चाहूँगा कि आपसे किया जाए। अफ़गानियों के हवाले से हमारा हमेशा से एक जो मौक़िफ़ रहा है कि हमने उनकी मदद भी की, उनको सपोर्ट भी किया, लेकिन जब भी मौका मिला अफ़गानियों ने एहसान फरामोशी की हद कर दी। लेकिन मुझे शायद उनसे इतना गिला नहीं है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग ये गुन गाते हैं कि जिन्हें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक ही हैं, कोई बात नहीं, अगर परचम जला दिया कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस किस्म की आवाज़ें हमारे यहाँ से क्यों उठती हैं? दुनिया के किसी मुल्क में लोग अपने मुल्क, अपनी इज़्ज़त, अपनी अना, अपनी आज़ादी के ख़िलाफ़ बात सुनने को तैयार नहीं होते। देखें मलिक साहब, बात यह है कि जो पाकिस्तान के पख्तून हैं वो या कह लें कि जो पाकिस्तान की जो 4 कौमें हैं, वो सिंधी, पंजाबी, पख्तून, बलूच जो हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो अपनी जो आइडेंटिटी है उनके यहाँ, पंजाबियों के अलावा बाकियों के यहाँ जो सबसे पहली है वो उनकी कौमियत है। वो पाकिस्तानियत जो है या वफाकियत जो है वो वहाँ पर, मैं बड़ी माजरत के साथ बात करूंगा कि हम किसी और जाविये के साथ जो पंजाब वाले हैं वो सोचते हैं, देखते हैं, पाकिस्तानियत के हवाले से हर चीज़ को परखते हैं। लेकिन हमारे जो बाकी जो हैं पाकिस्तानी हैं वो इस तरह से नहीं सोचते। एक बात इसी वजह से आप देखें कि जो PTM है वो उनका एम्फेसिस सारे का सारा जो है, और मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का मौजू है। इसमें पख्तून का एक बड़ी जो आबादी है, आपने बन्नू में देखा जो 1-2 दिन पहले हुआ, जी। वहां पर भी लोग जो हैं वो उनके गिले शिकवे बहरहाल पाकिस्तान के साथ हैं। तो यहाँ का जो पख्तून है वो अपने आप को लिंक करता है पाकिस्तान या आपके और मेरे साथ से ज्यादा वो अफगानिस्तान के साथ लिंक करता है। और अफगानिस्तान आप देखें कि वहां पर जो भी गवर्नमेंट आती है वो ड्यूरल लाइन को तो मानता ही नहीं है। वो जब भी बात होती है तो वो जनाब कहते हैं कि यहाँ पे वीजा भी नहीं होना चाहिए। तकसीम कुछ इस तरह की है कि एक देहात जो है वो आधा उस तरफ है, आधा इस तरफ है। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। लेकिन जहां तक जो परचम जलाने वाली बात है, अफगानिस्तान की जो एहसान फरामोशी वाली बात आप कह लें, ये मुजाहरा तो वो मुसलसल करते आए हैं। आप पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखें, इंडिया के साथ जब होता है, भारत के साथ, तो वो किसके साथ खड़े होते हैं?
जब ये वाली गवर्नमेंट आई थी तो इस गवर्नमेंट को के साथ जो मामला तय पाए थे, उन मामला के ऊपर जितना अमल हुआ सो हुआ, वो तो बहरहाल एक अलग बात है, अलग से बहस हो सकती है उसके ऊपर। लेकिन उन्होंने भी आके, जो इससे पिछली गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के खिलाफ इतना अग्रेसिव नहीं थी, पॉलिटिकली थी, फिजिकली इतनी अग्रेसिव नहीं थी। उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर लोग थे उनको बंद करके रखा हुआ था। नजब अली खान साहब, हमारे नज़दीक, मेरे नज़दीक, आपके नज़दीक पख्तून भी उतना ही पाकिस्तानी है, बलोच भी उतना ही पाकिस्तानी है, सिंधी, पंजाबी। हम किसी तफरीक के ना कायल हैं, ना इस तफरीक को कोई मुल्क की सालमी के लिए दुरुस्त समझते हैं। लेकिन इस किस्म की आवाज़ें पाकिस्तान से उठना शुरू हो जाएँ, जो पाकिस्तान में रहते हों, पाकिस्तान के रहायशी हों, पाकिस्तान के शहरी हों, उन्हें बाकी अक़वाम का, बाकी ममालिक का दर्द इस तरह उठता है कि इवन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चढ़ दौड़ें, तब भी हमारी हमदर्दी उनके साथ होती है। मतलब सबसे जो बुनियादी बात है वो ये है कि बदकिस्मती के साथ ख़ुद हमारी सियासी क़ियादतें जो हैं वो फ़िक्री मुखालते पैदा करती हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को नुमायाँ करने के लिए दानिशवराना गुमराहियाँ यहाँ पर फैलाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पर हकूक़ की बात कर रहे हैं। गुस्सा उनको कोई और होता है और निकालते वो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हैं। मलिक साहब, लड़ाई किसी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ होती है और गुस्सा उसको इस्टेब्लिशमेंट पे होता है, और वो समझता है कि मैं जो पीछे हटाऊं या मेरे ऊपर मुझसे जो इक़्तिदार लिया गया है या मैं इक़्तिदार से बाहर हुआ हूं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया है। और वो गुस्सा अपना जो है वो निकालता किसके ऊपर है? पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर। इससे बड़ी बुरी चीज़ हो नहीं सकती, इससे बड़ी वतन से गद्दारी हो नहीं सकती कि आपका गुस्सा है, आप निकालें, आप निकालते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर आपको इकट्ठे होना पड़ेगा। वो है पाकिस्तान का वजूद, वो है पाकिस्तान की सालमियत, वो है पाकिस्तान का दिफा, वो है पाकिस्तान की मईशत, वो है पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, वो है मसला कश्मीर। अगर हम इन 4, 5, 6 चीज़ों पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो ज़ाती और ग्रोही मफादात हैं वो वतन से ऊपर हैं और वतन से बालातर हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना है कि जब एक बहुत अच्छी तंजीम, बहुत नेक लोगों की जमात, उसके सरबराह उठे और उन्होंने कहा, मसला क्या था, गुस्सा उनको कोई और था, उन्होंने कहा कि शहीद जो है, क्या पाकिस्तान का फौजी शहीद है? उन्होंने उसके आगे सवालिया निशान लगा दिया, बहुत बड़ा उन्होंने जुल्म किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? आपको सिर्फ और सियासी फ़ायदा आपने लेना है। उस सियासी फ़ायदा लेने के लिए चूँकि आपने एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करनी है, क्योंकि आपने उसको बुरा कहना है, आप पाकिस्तान के ऊपर कारी ज़रब लगा रहे हैं। आपको पाकिस्तान के परचम की बेहरमती भी नज़र नहीं आती। पाकिस्तान के परचम आप देखिए ना, बनू वाला वाक़या देख लीजिए आप अमन के ख़िलाफ़ कौन हो सकता है? आप एक कॉल देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ये गैर सियासी एक कॉल है, उसमें PTM भी आती है, PTI भी आती है, उसमें JUI भी आती है, सारे आते हैं, और फिर उसके बाद आप वहाँ पर जो वीडियोज़ आई पश्तों में, आप किस तरह जाकर हमला करने की कॉल दे सकते हैं? आप किस तरह वहाँ पर हमला करने के लिए, जहाँ पर दीवार टूटी हुई है और वो लगे हुए, देखिए मेरी बात सुने, हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी। मैं आऊँगा तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, नजम अली साहब, समीना पाशा साहब, इस पर मैं अपना मौक़िफ़ ले लूँ। समीना पाशा साहबा, हमें दुख क्यों नहीं होता कि अगर हमारा परचम चलाया जाए और ख़ास तौर पे वो लोग जलाएं जो पाकिस्तानी नहीं हैं, किसी और मुल्क के बासी हैं, और पाकिस्तान से ही उनके हक में आवाज़ें उठें? ये हमारी पाकिस्तानियत फिर कहाँ चली जाती है? जी शुक्रिया मलिक साहब। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। पाकिस्तान को कोई बुरा करे, उसका परचम जलाए, तो ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए तकलीफदेह बात है, और मेरा नहीं ख्याल है कि इसके ऊपर कोई भी ये कहेगा कि ये जायज़ अमल है, चाहे वो कोई भी करे, हम में से, अपने में से करे या कोई और किसी मुल्क का शहरी करे। जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हिस्ट्री जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की हो चुकी है। जैसे हमें इस बात के बहुत ज़्यादा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, इसी तरह अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, और उनको भी ये लगता है कि पाकिस्तान ने कई जगहों में अफगानिस्तान का नुकसान किया। अब जहां हम इस बात को कंडेम करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं समझती हूँ कि अफगानिस्तान के साथ जो भी अगर अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी होती है और उसका बिल्कुल सद्देबाब भी होना चाहिए, सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी मलिक साहब कि हम लोगों को खुद भी ये सोचना होगा कि आखिर क्यों हम इतने सालों बाद भी एक सिक्योरिटी स्टेट बने हुए हैं, क्यों हम एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन रहे, और अभी तक हमने तयन भी नहीं किया कि हमने क्या ऐसा ही रहना है।
75 साल से हमने यही बात बताई हुई है कि हमारी कौमी सिक्योरिटी जो है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार है। हम हमेशा से नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, हमेशा से हमें बैरूनी खतरात रहते हैं, हमेशा से हमारे ऊपर दुश्मन जो है वो निगाह रखे हुए है, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम 75 साल से यही सिचुएशन में हैं, तो क्या हम इसी तरह रहेंगे? क्या वजह है कि इसी खित्ते में रहते हुए अफगानिस्तान के इतने दुश्मन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ आप ताल्लुकात देख लें, सिवाय चाइना के ईरान के साथ भी हमारे कोई बहुत आइडियल ताल्लुकात नहीं होते, अफगानिस्तान के साथ भी इसी तरह के मामलात हैं, इंडिया से तो खैर हमारी एक रिवायती दुश्मनी है, तो वो सब भी। तो हमें भी ये सोचना है कि हमने किस तरह आगे चलना है। बाकी ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बिल्कुल जाहिर है सिक्योरिटी के मामलात जुड़े हुए हैं, तो वो उसमें इस्टेब्लिशमेंट की एक पॉलिसी होती है और उसको हर गवर्नमेंट चाहे वो किसी की भी रही हो इतने सालों में वो फॉलो भी करती है। तो जाहिर है जब वो एक स्टेक होल्डर है सिक्योरिटी के, तो उसके ऊपर बहुत से सवाल फिर उनसे ही बनते हैं। लेकिन समीना साहब सवाल ये पैदा होता है, अभी आपने बात की हमारे हमसाया ममालिक के तल्लुकात के हवाले से, हमारा कोई भी पाकिस्तानी अफगानिस्तान जाना चाहे तो उसे वीज़ा चाहिए और सख्त उससे सिक्योरिटी के बाद वीज़ा मिलेगा। पाकिस्तान की सियासी जमातें इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी सियासी जमातें ये कहें कि जो अफगानिस्तान से बंदा उठे आराम से पाकिस्तान आ जाए, बॉर्डर पे कोई ना पासपोर्ट चाहिए ना उसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। जब हमारा इस किस्म की सोच होगी महज वोट हासिल करने के लिए, फिर सिक्योरिटी के खदशात तो रहेंगे। मुझे नहीं पता, मेरे सामने कोई खास स्टेटमेंट नहीं है कि जिसमें किसी ने ये कहा होगा कि बिल्कुल पासपोर्ट ही एक हो जाए या कोई इस तरह की बात। लेकिन जो यहाँ पे महाजिर रहते हैं, जो कई सालों से मुकीम हैं, जो कई पाकिस्तान छोड़ के अब अफगानिस्तान जाते भी नहीं हैं, जो यहाँ के शहरी बन चुके हैं, कई नस्लें उनकी यहाँ पे आबाद हैं और शादियाँ हुई, कारोबार हैं, तो उनके हवाले से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि उनको एक पाकिस्तान की नेशनैलिटी मिलनी चाहिए। अब चूंकि अब वो यहीं रह रहे हैं और उनको कौमी धारे में शामिल रखना चाहिए, ना कि उनको महाजिर ही कंसिडर किया जाए और इनको रेगुलराइज किया जाए, इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। बाकी कुछ अगर ऐसे एलिमेंट हैं कि जो कि अभी तक भी मशकूक हैं या उनके हवाले से इस किस्म की इत्तलात हो, और जाहिर है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है कि कौन क्या कर रहा है, किधर उसका कितना स्टेक है और वो किधर क्या जो है वो कार्रवाइयां डाल रहा है, तो उसके हवाले से जो भी शवाहिद हो उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीजें नहीं है जिनके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता, होना भी चाहिए और हो भी सकता है, लेकिन इसमें बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि इसमें किसी किस्म की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर कौमी मफाद को अजीज रखें। लेकिन इसको हद से ज्यादा जो हम एक सिक्योरिटी का इशू और ये वो, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ओवरऑल ही इस बात की सोचने की जरूरत है कि अब हमने सिक्योरिटी स्टेट नहीं रहना हमेशा, अगर हमें वेलफेयर स्टेट बनना है तो फिर हमें अपने मामलात को दुरुस्त करना होगा। ठीक है, समीना पाशा, एक कमर्शियल ब्रेक के वक्त वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि अगर वेलफेयर स्टेट बनना है तो फिर ये आपस की लड़ाइयाँ, सियासी जमातों की लड़ाइयाँ इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब आज की हुकूमत कहती है PTI एक दहशतगर्द जमात है। इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू छपा उस पर उन्होंने जिस चीज़ों का इजहार किया उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। इमरान शफकत साहब, इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने, उन्होंने कहा कि PTI एक दहशतगर्द जमात है, बन्नू में ताजों के अमन मार्च में तहरीक इंतशार में ये शामिल हुई, अमन मार्च में लोग मुसल्लह होकर क्यों आए, ये बड़े सवालात हैं। अगर आप एक जमात को दहशतगर्द जमात कहेंगे, सबूत नहीं होगा, आप कोई मुकदमा उनके खिलाफ नहीं करेंगे, तो ये तलखियाँ तो बढ़ती जाएंगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जिस बात का शिकवा कर रहे हैं, बुशा बीबी साहब ने भी कहा कि उन पर तशद्दुद किया गया, 8x7 का उनका कमरा है, उस जिस कमरे में उनको बंद रखा गया, लेकिन इस कमरे में बंद होते हुए उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, बाहर इंटरव्यूज़ छप रहे हैं उनके, ये किस किस्म के जो है बयानात हैं? मलिक साहब देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट से ये बात पूछनी चाहिए कि ये आपको अब आगे पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक दहशतगर्द जमात है। उनके जो वो प्रूफ देते हैं वो तो या सबूत देते हैं या जो दलाइल देते हैं वो तो पुराने हैं, वो नए तो उनमें से मेरा ख्याल है कोई इस तरह की बात नहीं है। अगर वो एक वक्त तक कहते रहे हैं कि जी हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, तो क्या वो एक दहशतगर्द तंजीम के साथ बात करने के लिए तैयार थे? या ये जो आ रहे हैं ना जी नशेबो फराज, ये सियासी नशेबो फराज हैं। और अब सियासतदानों को मेरी जो एक कह लें कि राय है वो है कि सियासतदानों को सियासत ही करनी चाहिए और सियासी रास्ता ही निकालना चाहिए। अगर आपको ये दहशतगर्द लगते हैं तो फिर आपने वो जो रोक के रखा फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजना था वो आपने क्यों नहीं भेजा? ये आपको 2-2.5 साल बाद क्यों याद आया अचानक से? चीजें अगर आपसे पॉलिटिकली डील नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दहशतगर्द हो गया है।
मैं बड़ी इस पर मेरी एक ये ओपिनियन है। बाकी जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी खान साहब की, आपने बात की कि इमरान खान साहब जेल में बैठ के या बुशरा बीबी कह रहे हैं, मैं बुशरा बीबी की जो दावे हैं इद्दत के बाद वाला कि उनको किसी ने धक्का दिया था, अच्छा अगर ये धक्का दिया गया है तो ये बहुत कभी फेल है, ये मैन हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। मेरा जाती ख्याल, एक इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने इमरान खान साहब से मुतल्लिक कही थी कि जब उनको 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया तो वो तोड़ा गया, वो इंफॉर्मेशन काफी हद तक दुरुस्त थी। वहां पर 3 DIGs थे, एक DIG का काम था उनको गिरफ्तार करके तो जहां पे शिफ्ट करना है वहां पे लेके जाना, दूसरे का और काम था, तीसरे का और काम था, उन्होंने अपने अपने काम किए। लेकिन खान साहब के ऊपर तब तशद्दुद नहीं रिपोर्ट हुआ, ना उसके बाद हुआ, ना खान साहब ने किया, ना बुशरा बीबी ने किया। उनका इंटरेक्शन बहरहाल रहा पाकिस्तान के मीडिया के साथ और अभी तक है। तो ये मुझे ये लगता है कि ये बात, इसमें शायद इतनी कोई हकीकत नहीं है। वैसे भी मेरा ये ख्याल है कि जो सियासी कायदीन होते हैं उनके साथ इस तरह की बदतमीजी जो अगर की जाए तो वो तारीख में हमेशा रकम रहती है। अगर ये, मैं फिर भी फेस वैल्यू के ऊपर जाता हूं, अगर बुशरा बीबी कह रही हैं कि वाकई इमरान खान साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ, मेरी इतला है कि नहीं हुआ था, लेकिन अगर उनके साथ तशद्दुद हुआ, हाँ ये गिरफ्तारी के वक्त मुझे ये जिसने गिरफ्तार किया था बंदे ने, उसने मुझे ये बात बताई थी, वो उस टीम का हिस्सा था। उसने कहा कि जी के पहले हम खान साहब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजा तोड़ना पड़ा, वो बम प्रूफ दरवाजा था, वो हमें तोड़ना पड़ा। एक DSP ने उसकी निगरानी की थी। फिर जब हम अंदर गए, जो उनका रेजिडेंशियल एरिया था, जो उनका बेडरूम था, ये वॉशरूम में थे, फिर वॉशरूम के का हमने जो लॉक है वो उसको तोड़ा। वो हमारे बार बार कहने के ऊपर बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन बाहर आके उन्होंने कहा कि ये क्यों तोड़ा, मैंने बाहर आ ही जाना था। तो उसके बाद खान साहब को कुछ 2-4 कुछ जुमलों का तबादला हुआ और खान साहब, जो बेगम साहिबा थी उनकी, वो दरमियान में आ रही थी, तो उनको ये कहा गया कि जी कि ये कोई इज्जतदाराना तरीका नहीं है, आप प्लीज इस मामले से अलहदा रहें, हमने इनको लेके जाना है। तो मेरी इतला के मुताबिक इस तरह की कोई बात नहीं हुई। अगर इसके बावजूद, एक सहाफी की इतला, मैं चूंकि वहां पे मौजूद नहीं था, इसके बावजूद अगर बुशरा बीबी का दावा ये है और वो उस पर कायम है कि जी के उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, तो जाहिर है कि वो नहीं होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए। ये तारीख में फिर लिखा जाएगा और इसकी किसी ना किसी को एक कीमत पे करनी पड़ेगी। जी नजब अली खान साहब, यानी ये तशद्दुद की बात हो, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं 7x8 का कमरा, हुकूमत एक बड़ा प्रोपेगेंडा करती रही कि उनके लिए ट्रेडमिल है, उनके लिए देसी मुर्गियां हैं, उनके लिए वॉक करने के लिए दीवार गिरा दी गई है। खान साहब तो कहते हैं कि मैं 7x8 के कमरे में हूँ, एक 7x8 के कमरे में तो सोए भी नहीं जा सकता। नहीं, ये तो सारी मतलब तस्वीरें आ चुकी हुई हैं और उनके कमरे की भी आ चुकी हुई हैं और वो तमाम अदालत में पेश की जा चुकी हुई हैं। उसके बाद तो मेरा ख्याल है इस पर बहस बनती नहीं है कि क्या जगह है क्या नहीं है, वो तो अदालत में पेश की जा चुकी हैं। और जहाँ तक ये बात है कि अभी आप अतातार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, इमरान शफकत कह रहे थे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अचानक दहशतगर्द नहीं होती, तो मेरा इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में और पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक भरपूर मौका दिया कि आप आइन की तरफ वापस आ जाएं, आप कानून की तरफ वापस आ जाएं, आप इस सिस्टम की तरफ वापस आ जाएं। ये इस हद तक वाज़िया था। बहुत सारे हमारे PTI के दोस्त कहते हैं कि क्या वजह है कि जो लोग माफ़ी मांगते हैं, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो नहीं पकड़े जाते। भाई जो माफ़ी मांग लेते हैं, जो अपनी गलती का इतराफ़ कर लेते हैं, उनको रिलैक्स कर दिया जाता है, उनको माफ़ कर दिया जाता है। और मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान की फ़ौज ने ये 71 के साने से सीखा कि हमने अपने लोगों के साथ नहीं लड़ना, हमने एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाना। लेकिन PTI कहती है हमारे लोग उठाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया वर्कर उठा लिए गए हैं हमारे जो। सर ये तो इनके आपस की लड़ाइयाँ हैं। अब इस वक्त अलीमा साहिबा का और बुशरा साहिबा का ग्रुप आपस में लड़ पड़ा है। अगर शहर बानो जो ट्वीट कर रही हैं कि हमारे बंदों की निशानदेही करके उठवाए जा रहे हैं, ये तो इनकी जाती लड़ाइयाँ हैं। इनकी अपने जी हाँ, रऊफ हसन पे इल्जाम लगा रही है, तो इनकी आपस की लड़ाइयाँ। देखिए जो कुछ वो ट्वीट करते हैं, जो कुछ वो पोस्ट करते हैं, जो कुछ वो पाक फौज के बारे में कहते
कहते हैं, पाकिस्तान की रियासत के बारे में कहते हैं। अभी आप जो शिकवा कर रहे थे यहाँ पर कि हम वहाँ पर हमारा परचम जला दिया गया, और उसके बाद जो कुछ यहाँ पर खुद PTI के जो सिक्का बंद उनके लोग हैं, जो मारूफ लोग हैं, वो जो यहाँ पर मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब साहब वो तो काबिल मज़म्मत है, उसकी सपोर्ट नहीं की जा सकती। और मैं जो आपको बुनियादी बात कह रहा था कि इनको ये वक्त दिया गया कि आप वापस आ जाएं, आप एक गुडविल जेस्चर दिया गया, अली अमीन गंडापुर साहब को पेशावर कैंट में बुलाया गया, वहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी गई, यहाँ से कई गुडविल जेस्चर जो थे वो दिए गए, लेकिन हर दफ़ा जवाब क्या आता रहा? हर दफ़ा जवाब ये आता रहा कि आप मेरी बीवी को कत्ल करवाना चाहते हैं। आप देखें, इस तरह मामला आगे नहीं चल सकते, इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। एक वक्त आएगा कि सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो जाएगा, एक वक्त आएगा कि इंतज़ार करते करते सबकी बस हो जाएगी, और फिर जो कुछ होगा वो इस मुल्क के साथ अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर जो मैसेज दिए जा रहे हैं अब भी वो यही हैं कि बस कर दो, वापस आ जाओ, रियासत के खिलाफ ना लड़ो। बन्नू में जो कुछ हुआ, क्या किया सर? अमन के लिए मार्च था ना, आप अमन के लिए मार्च करते। सूबाई हुकूमत जो है वहाँ पर उनका जो डिप्टी कमिश्नर है, जो हमेशा से होता है, उसका एक रूट तय करता, उसकी सिक्योरिटी तय की जाती है, उसकी लीडरशिप तय की जाती है, बताया जाता है किसने कहाँ पे जाना है। सर कुछ भी नहीं किया गया। जिम्मेदारी आज वो कमीशन बना के अपनी जिम्मेदारी से किस तरह ओहदा बरा हो सकते हैं। वहाँ पर जो कुछ हुआ तो PTI को एक मौका दिया गया, और 2 साल तक मौका दिया गया कि आप वापस आ जाएं। अभी मौका है, मेरा ख्याल है ये मौका ख़त्म हो चुका है। ठीक है। समीना पाशा साहबा, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो सोशल मीडिया वर्कर उठाए गए हैं, उस पर मुख्तलिफ राय तो पाई जाती है, लेकिन बाज़ लोग गिरफ्तार भी हैं। उन पर इल्ज़ामात ये लगते हैं कि जिस तरीके से वो ट्वीट्स करते हैं, सोशल मीडिया पर जो वो प्रोपेगेंडा करते हैं, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक भरपूर मुहिम चलाई जाती है। अगर एक कोई शख्स रेड लाइन क्रॉस करेगा, रियासत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएगा, कानून के दायरे में कहीं ना कहीं तो आएगा ना। नसरुल्लाह मलिक साहब, गिरफ्तार कौन सा बंदा है जो सोशल मीडिया का है उनका? मुझे तो कोई गिरफ्तार नहीं नजर आ रहा। सारे तो उठाए गए, PTI रोजाना उनकी तस्वीरें लगा रही है। जी, मैं यही कहना चाहती थी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। गिरफ्तार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कानून के कटहरे में लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। किसी ने जुर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप लेके तो आए कटहरे में। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तार किया होता तो किसी अदालत में पेश किया होता। प्रॉब्लम ये है कि लोग अगवा हैं। अच्छा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। समीना, मैं आपको इंटरप्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं थोड़ी सी एक चीज़ इसमें आपसे जानना चाहूँगा। मैं दूसरी तरफ गिला ये है कि एक शख्स जो है वो कहता है जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने व्हाट्सएप पे ये मैसेज किया और ये असम्बलियों के लिए ये हवाले फैसला किया, ये फलां को पैगाम भेजा, आर्मी चीफ को ये पैगाम भेजा गया। जब उससे सबूत मांगा जाता है, FIA उसको गिरफ्तार करती है, तो कहते सबूत तो मेरे पास नहीं है, और साथ ही साथ अदालत कहती है इसको रिहा कर दें। जी, आपसे सबूत मांगा जाए और आप सबूत ना दे सकें, फिर भी आपको अदालतों से ये रिलीफ मिले नहीं जी बस छोड़ दें, फिर इदारे कहाँ जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए? आपकी बात मुझे नहीं पता आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन जिस भी कर रहे हैं मैं आपकी बात मान लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई सबूत नहीं पेश किया जा रहा, अदालत को चाहिए सजा दे। अगर सजा नहीं दे रही अदालत, छोड़ रही है, तो अदालत पे भी आप कह सकते हैं कि क्यों भी नहीं हुआ। लेकिन पहला बुनियादी मसला क्या है कि आप लोगों को पेश तो करें अदालत में। जो उनका इस वक्त मसला है वो ये कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार करें, लोगों को पेश करें और कानून अपनी राह ले। उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर बिल्कुल आप भी तनकीद कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन जब आप उसकी बेसिक ही खराब कर देते हैं कि बंदा लापता कर दिया, तो उसके बाद केस ही कमजोर पड़ जाता है कि भाई आपने तो बंदा ही लापता, क्योंकि ये कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ कि आप बंदा लापता कर सकते हैं। मैं आपसे बात से इत्तेफाक करता हूं समीना, अगवा नहीं करना चाहिए, लापता नहीं करना चाहिए, लेकिन PTI को भी या मुस्लिम लीग नवाज को, पीपल्स पार्टी को, अपने सोशल मीडिया वर्कर को ये बात समझानी नहीं चाहिए कि हमें ये लाइंस क्रॉस नहीं करनी जहाँ मुल्क की सिक्योरिटी को खतरात लाक हों, जहाँ मुल्क के इदारे बदनाम हों, जहाँ मुल्क को पूरी दुनिया में जागसाई का सामना करना पड़े। हमने इस तरफ जाना नहीं है। ये सियासी जमातें ग्रूमिंग क्यों नहीं करती? आपकी बात बिल्कुल बजा है, और मैं समझती हूँ कि ये दोनों तरफ बिल्कुल एक हमें एक्सट्रीम रवैया नजर आता है। इस तरफ से भी हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा बैशिंग होती है कि PTI दहशतगर्द है, ये गद्दार हैं, जिस तरह के पोस्टर्स लग रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो भी हमें पता है। और इस तरफ से भी बहुत से लोग यकीनन तजावुज करते हैं, इसमें मैं कोई डिफेंड नहीं कर रही। लेकिन आप ये समझिए कि इस वक्त हम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के माहौल में, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की सिचुएशन में। आप देखिएगा कि जैसे ही इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल जाएगा, चीजें नॉर्मलाइज होंगी, अवाम को उनका वापस हक़े हुक्मरानी मिलेगा, उनकी मुंतखब हुकूमतें आएंगी और उनके लिए सोचने के ऊपर कोई बात शुरू होगी। जैसे जैसे ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, ये सोशल मीडिया पर आपको
इस किस्म का जो एक पोलराइजेशन और एक्सट्रीमिस्ट रवैया है वो ऑटोमेटिकली कम होता नजर आएगा। नजीम साहब जी सही कह रही है, मैं समीना की बात को मुकम्मल तौर पे इंडोर्स करता हूँ कि हम सबको अपने दायरा कार में आना है। किसी सियासी जमात का काम मलिक साहब ये नहीं है कि वो जाकर GHQ पे हमला कर दे, कोर कमांडर हाउस को जाके आग लगा दे। सही कह रही है समीना, हम सबको जब हमें एक गुडविल जेस्चर मिलेगा तो फिर हमें ये आगे से इल्ज़ाम नहीं लगाना कि मेरी बीवी को फलां बंदा कत्ल करवाना चाह रहा है, मैं बाहर निकल कर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब लीडरशिप अपने दायरे से बाहर निकलेगी तो फिर सारे बाहर निकल जाएंगे। मलिक साहब सबको मैं फिर कहता हूँ, समीना ठीक कह रही है, हमारे जजों को आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने, खुद अपने खुद साख्ता ज़मीर के मुताबिक नहीं करने। सर खबर की तरफ जाना है, लेकिन देखें सर, हमें सब चीजों को, मैं इनकी बात से पूरी तरह इनको सपोर्ट करता हूं। आपको अपना हक़ हुक्मरानी, आपको आइन की सरबलंदी सिर्फ उसी वक्त मिलेगी प्राइम मिनिस्टर होंगे। हक़ हुक्मरानी जो है उसी के पास है जिसके पास सीटें थी, जो जीता है। तो ये जी समीना जहाँ तो ये तो इसी तरह चलेगा। जी मैं इस बात पे क्या कमेंट करूं, मैं तो दोनों तरफ की बात कर रही हूं। अगर आप ये कहें कि फिर आपने किसी एक को कटहरे में लाना है तो यही वो बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट रवैया जिसकी तरफ आप भी मेंशन कर रहे थे, मैं भी मेंशन कर रही थी। बाकी ये इल्जामात वगैरह हर कोई लगाता रहा है, जब किसी पे मुश्किल वक्त आया है। मैं तो मेंशन नहीं करना चाहती थी लेकिन मैं कर देती हूँ। क्या नवाज शरीफ साहब के हवाले से मरियम नवाज ने नहीं कहा था कि उन्हें जहर दिया गया है, उन्हें जहर दिया जा रहा है। वो कह रही थी वो वापस ही नहीं लाऊंगी जब तक कि मुझे उनकी जिंदगी की गारंटी। तो यासीन राशिद ने ओके कर दिया था, यासीन राशिद ने कैबिनेट के अंदर रिपोर्ट पेश की थी, शौकत खानम के CEO गए थे, वहां पर उन्होंने कहा था। और मुस्लिम लीग नून ने कभी जेल में होता है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात इस किस्म के ठीक कह रहे हैं, ये जिनके कब्जे में है इस वक्त, पता नहीं उनके साथ क्या कर दें। और ये हमारी चूंकि हिस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली बड़े इल्जामात की सियासत होती रहती है। तो उन्हें नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो महज इल्जामात होते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब ना मैं उस वक्त कह रही थी ना, मैं इमरान साहब इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही है। इमरान साहब के साथ बात ये है कि एक बड़ी बात अभी समीना साहबा ने भी बात की कि जी के केस हैं तो ये कर लें वो कर लें। बात ये है कि मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर कर रहा हूं कि जब आप बाई डिजाइन लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बाई डिजाइन किसी भी वजह से, अब वो दो वजूहात बताई जाती हैं, एक उनकी बेटी का मामला था और एक उनका कोई और मामला था। तो उन्होंने बाई डिजाइन वो वाले ढूंढ के वो दहशतगर्दी के जज रखे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले थे, उस तरफ झुकाव था। और ये जो जज हैं PTI के, ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि PTI के इतने जज हैं उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। तो जज तो नीचे तक थे, तो गुजरांवाला का जज मैनेज नहीं हुआ, उसने सजाएं सुना दी। जो जज मैनेज हो गए या कर लिए गए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ला के बिठाए हुए थे, उन्होंने कर दिया। एक बात जो यहाँ पे हुई कि जी के ये दहशतगर्द तंजीम जो है वो पहले दिन से थी, इनको टाइम दिया गया। भाई टाइम क्यों दिया गया? जब एक ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम किए हैं, उसी वक्त कार्रवाई होनी थी। गड़बड़ कहां पे हुई? गड़बड़ ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को लाने का चाव जिनके सरों के ऊपर चढ़ा हुआ था, उनको तो आपने छेड़ा नहीं, उनको तो आपने कुछ कहा नहीं। और आप कहते हैं कि हम जुडिशरी से भी गन साफ कर दें, हम अदलिया से भी निकाल दें, हम ब्यूरोक्रेसी से भी निकाल दें, चीजें सारी ठीक हो जाएं। इस तरह नहीं होगा। ठीक है, पूरा में एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम एक बार फिर खुश आमदीद। इमरान साहब, मुझे चूंकि पुराम का वक्त बड़ा मुख्तर रह गया, एक स्टोरी बड़ी मेरे सामने पड़ी है, बड़ी अहम खबर भी है, मैं चाहूँगा इस पर भी आपका कमेंट आ जाए। खलील रहमान कमर साहब बड़े मारूफ ड्रामा नवीस हैं, अदाकार हैं, उनके बड़े ड्रामे बड़े जो है उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की। उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया कि एक फ़ैन ने उन्हें बुलाया इसलिए कि वो ड्रामा बनाना चाहती हैं। वो उनके घर पर गए, जिसके बाद उनसे पैसे लूट लिए गए, मोबाइल छीन लिया गया, उनसे सारी चीज़ें ले ली गई और उनके साथ तशद्दुद भी हुआ। यानी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन एक ऐसा सीनियर आदमी, इतना बड़ा ड्रामा नवीस, जो ये ड्रामे रोज़ाना देखता हो, लिखता हो, उसको किसी ऐसे जाल में आना चाहिए? देखें, उनकी जो FIR है ना, वो अगर आप पढ़ें तो उसमें तो खासा झोल नजर आता है। और मतलब मैंने शायद ये पहली अजीब सी बात लगती है। FIR पुलिस तफ्तीश करेगी तो पता चलेगा कि आपका कोई फैन है, उसने आपको लोकेशन भेजी, आप पहली दफा चले गए वहां पर, तो और बगैर किसी छान फटक किए, अगर छान फटक हुई होती तो शायद ये वाला वाकया ना आता। तो मुझे लगता है कि ये चूंकि हस्बे रवायत
पाकिस्तान के अंदर FIR कुछ होती है, असल मामला कुछ और होता है। तो जब पुलिस तफ्तीश होगी तो शायद इसमें पता चलेगा कि असल मामला क्या था। बिल्कुल ठीक। समीना पाशा साहबा यानी बड़े कंट्रोवर्शियल भी हैं, बड़े पॉपुलर भी हैं खलील रहमान कमर साहब, लेकिन ये FIR जो सामने आई है उससे तो ये अंदाज़ा होता है, जैसे उन्होंने कहा कि शायद FIR के अंदर कुछ जोल भी हो सकता है, तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। इतने समझदार आदमी को ये अंदाज़ा ना हुआ कि कोई एक ऐसा गैंग है जो उनको बुला रहा है अपने घर पे, वो चले जाते हैं, फिर उनसे सब कुछ छीन के उन पर तशद्दुद भी किया जाता है। पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए, खलील रहमान कमर साहब को भी सोचना चाहिए, वो मारूफ आदमी है। मलिक साहब, वैसे मेरे ख्याल से इसके ऊपर अब हम क्या बात करें, ना तो खुद यहाँ पे खलील रहमान कमर साहब मौजूद है, ना दूसरी मुतासरा पार्टी। और जहाँ तक मेरी इसके ऊपर क्या एक राय हो सकती है, मैंने तो ज्यादा इसको टटोला नहीं है स्टोरी को कि इसके पीछे क्या है, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं और सोचा जा सकता है कि भाई आप किस तरह ट्रैप में आ गए अगर इस तरह से हुआ। लेकिन अगेन ये तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल सकता है। मेरा ख्याल है किसी का अगर जाती मामला है तो इसके ऊपर मैं क्या कमेंट कर सकती हूँ, मेरे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। ठीक है नजम अली खान साहब, खलील रहमान कमर साहब को इंसाफ तो मिलना चाहिए। इंसाफ सबको मिलना चाहिए। और मतलब मैं इसमें सिर्फ आपसे एक बुनियादी सा सवाल करूंगा। आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रोग्राम करते हैं, आपको एक खातून मैसेज करती है कि आप मेरे घर पे आ जाएं, मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम देना चाहती हूँ, वो आप प्रोग्राम करेंगे, बड़ा हिट होगा, आप अपने घर से निकलेंगे बैरिया टाउन, उसके घर चले जाएंगे, मैसेज आता है आपको व्हाट्सएप पे। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल, पॉपुलर आदमी उनको एहतियात नहीं, आप भी तो पॉपुलर आदमी हैं, आप भी तो प्रोग्राम ज्यादा पॉपुलर आदमी है, वो तो किसी और नहीं, आप भी ज्यादा, आपको एक मैसेज, आप थोड़े चलें, आप अपने आप को कम पॉपुलर समझ लें, आपको मलिक साहब एक मैसेज आया, एक खातून ने आपको एक मैसेज किया कि मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें एक प्रोग्राम करवाना चाहती हूँ, आप उसके घर चले जाएंगे। बता देना यार, देखिए तफ्तीश के बाद ही चीजें सामने तो आ सकती हैं, आप चले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई सुना, ये भी है कोई गैंग ऐसा पूरा जो लोगों को बुलाता है फिर उसके साथ तशद्दुद करता है। सर खलीलुर रहमान कमर को बुलाना, वो किसी माजे गामे को, शालमी के किसी ताजर को, किसी को नहीं बुला रहे, वो एक बहुत ही काइया शख्स को ये मैसेज किया जा रहा है और वो कहते हैं मुझे पहली दफ़ा मैसेज आया है, मैं वहाँ पर चला गया और उसके बाद उन्होंने, वो खातून ने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर चला गया, उसके बाद में बेल बजी, फिर बाद में अंदर लोग आ गए और फिर वो मुझे लेकर चले गए। सर जी कहानी इतनी सादा, ये ड्रामा, आपने मुझे मेरे बुनियादी सवाल का जवाब ही नहीं दिया, तो मैं मौजूद है नजम साहब, ऐसा नहीं है, हनी ट्रैप होता है, हनी ट्रैप होता है, लेकिन हनी ट्रैप करने वाले बहुत समझदार होते हैं। वो खलील रहमान कमर जैसी बड़ी शख्सियत को जो इतना बड़ा इशू बन जाए, ये किसी आम आदमी के साथ मामला हो जाता ना मलिक साहब, तो यहाँ पर 15 दिन उसकी FIR नहीं होनी थी, उसको बड़ा फिरना पड़ना था। ये बहुत ही मशकूक मामला है। ये जो होते हैं ना इस किस्म के मामला, अंदर से कुछ और निकलता है, मेरे ख्याल है पुलिस को उनका व्हाट्सएप ले लेना चाहिए, मोबाइल उनका ले लिया, डाटा पुलिस के पास है सारा, उससे जी वो उसको चेक करने पता चल जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब, समीना पाशा साहब, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10:03 पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।